हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर करंट अफेयर जो है वो थोड़े डिस्कस कर लें हिमाचल प्रदेश के। और देखिए, ज़्यादातर बच्चे जो फॉलो करते हैं वो गिरिराज को फॉलो करते हैं। ठीक है कि गिरिराज से करंट अफेयर अगर आप पढ़ते हो तो आपको आ जाएंगे एग्जाम्स वगैरह में। ठीक है, तो अच्छी बात है। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर आप क्लर्क वगैरह की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, क्लर्क कर रहे हो या फिर जैसे पटवारी की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई और आप छोटे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वैसे एग्जाम होता है, बड़ा छोटा कुछ नहीं, ठीक है, सब में इक्वल मेहनत लगती है। बट फिर भी अगर आप छोटे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप गिरिराज को फॉलो कर लीजिए या फिर किसी भी न्यूज़पेपर को फॉलो करोगे, वहाँ से आपके जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं वो निकल जाते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो एलाइड वगैरह के एग्जाम की, ठीक है, जिसका हम कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं एलाइड का, प्लस आप तैयारी कर रहे हो एचएस की या फिर थोड़े हायर लेवल के एग्जाम्स की, तो देखिए इससे आपका काम नहीं चलेगा। मतलब जो आपके गिरिराज के करंट अफेयर है वहाँ पर आपको थोड़े बहुत गिरिराज से या फिर जो भी अदर न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होती हैं वो तो आपको देख लेनी है, प्लस यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे प्लस आपका बजट। ठीक है, ये कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे कि कैसे जो है वो तैयारी की जाए एलाइड के करंट अफेयर। बाकी एक वीडियो आने वाली है कल, उसको देख लीजिएगा अच्छे से। जो एलाइड की तैयारी कर रहे हैं, बहुत कुछ आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैंने गिरिराज को भी फॉलो कर लिया है और इधर उधर की जो भी न्यूज़ें थी पूरे हफ्ते की, उसका एक हम जो है वो क्विक रिवीजन देखेंगे। सिर्फ रिवीजन देखेंगे एक बार की, आपको प्रिंट हो जाए दिमाग में कि आपको जो है वो पता लग गया है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम करंट अफेयर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बोलूंगा जो आने वाले आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। हाल ही में ही आपको बताया कि पद्म अवार्ड्स की घोषणा की गई है और हिमाचल प्रदेश से संबंधित सोमदत्त जी को जो है वो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को जो है वो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है सोमदत्त। सबसे पहला क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये बनेगा। ठीक है जी, हो गया क्लियर। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कि वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट से। शिमला से संबंध रखते हैं। इसके ना तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत है ना ही कहीं और जाने की जरूरत है। इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो आपको जीके स्टडी ऐप पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में वहां पर मिल जाएगी। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जीके स्टडी ऐप का, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अपने ऐप मतलब कि अपने पास रखिएगा। बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको आने वाले समय में उसमें मिलने वाली है, तो ये भी मिल जाएगी। ठीक है, तो सोमदत्त जी को मिला है, शिमला जिले से संबंध रखते हैं। ठीक है जी, और तीसरा क्या है कि कला के क्षेत्र में जनरली जो है वो इनको दिया गया है। तो तीन चीजें जो हैं वो आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी मैं थोड़ा सा यहां पर से भी बता देता हूं कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वीरवार को पद्म पुरस्कार का ऐलान किया गया है। इस साल हिमाचल के शिमला जिले के रहने वाले प्रोफेसर सोमदत्त बट्टू जी को जो है और उनके साथ साथ 110 को जो है वो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, लोक संगीत शास्त्रीय गायन में देश सहित विदेशों में धूम मचाने वाले, ठीक है, पटियाला घराने, ये भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, पटियाला घराना है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब एग्जाम का लेवल बढ़ता रहता है ना, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डीपली चली जाती है। ठीक है, लोक संगीत और शास्त्रीय गायन, ठीक है, बस इतने पॉइंट आपको जो है वो याद रखने हैं। ठीक है, लोक संगीत और शास्त्रीय गायन। तो सोमदत्त बट्टू, शिमला से संबंध, कला जनरली जो है वो कला का क्षेत्र बोला जाता है। उसके बाद पटियाला घराना, लोक संगीत और उसके बाद जो है वो शास्त्रीय गायन। इससे पहले भी इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, बट पद्मश्री के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पद्मश्री से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछा जाता है। तो आई होप पहली चीज़ आपको क्लियर होगी, फटाफट क्लियर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं भाई, 2024 के लिए कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको अच्छा लगे क्योंकि हमने डेमो वीडियोज़ दी हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पटवारी कोर्स में जाकर देख लीजिएगा, ऐप में डेमो चेक कर लीजिएगा। डेमो से सेटिस्फाई होते हो तो जाकर जो है वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारी फीचर्स जो है वो आपको मिलेंगे। बाकी आप 9882061022 पर व्हाट्सअप करके हमसे जो है वो जानकारी ले सकते हो। वैलिडिटी रहेगी 6 महीने की। नेक्स्ट है एएसआई मुकेश को जो है वो विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक दिया गया है। बस आपको क्या करना है, नाम याद रखना है और क्या अवार्ड मिला है, राष्ट्रपति पदक मिला है। इसके अलावा पुलिस पदक भी बहुत से लोगों को मिले हैं, बट वो ज़्यादातर जो है वो पूछे नहीं जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पदक कई बार पूछ लिया जाता है, तो एएसआई मुकेश, ठीक है जी, ये चीज़ आपको जो है वो याद रखने हैं। हिमाचल पुलिस के एएसआई मुकेश कुमार को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मान किया गया है। अब ये संबंध कहाँ से रखते हैं, मुकेश कुमार गाँव बटाड़ी तहसील रोहडू के रहने वाले हैं, यानी
यानी कि डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट आपकी पड़ती है शिमला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी। और गांव कौन सा पड़ता है, गांव पड़ता है बटाड़ी, ये भी याद रखिएगा, शिमला डिस्ट्रिक्ट भी, ठीक है। और ज़्यादा थोड़ा सा स्थान के याद रखें तो वो होगा आपका रोडो, ठीक है। बस इतना ही, ठीक है। 2013 में उनको डीजीपी डिस्क अवार्ड भी और 2016 में पुलिस पदक से भी नवाजा जा चुका है, बट आपको याद रखना है लेटेस्ट कि उनको राष्ट्रपति पदक मिला है, ठीक है। हो गया। इसके अलावा छोटी सी एक और चीज़ भी आप याद रख सकते हैं, वैसे बहुत कम पूछा जाता है बट फिर भी जीवन रक्षा पदक जो है वो एक नरेश कुमार जी को दिया गया है, ठीक है जी। और ये संबंध रखते हैं कांगड़ा से, ठीक है। रानीताल मतलब कि रानीताल कांगड़ा के जो नरेश हैं उन्होंने बीते साल पौंग डैम में 3 युवकों को डूबने से बचाया था, तो इसके लिए इनको जो है वो जीवन रक्षा पदक दिया गया है। बस सिंपल सा कि भाई जो राष्ट्रपति पदक है वो है मुकेश जी, ठीक है जी। और नरेश कुमार जी को कौन सा मिला है, उन्हें मिला है जीवन रक्षा। जीवन रक्षा क्यों, क्योंकि इन्होंने 3 युवकों को जो है वो पौंग डैम में डूबने से बचाया था। बाकी कहां से संबंध रखते हैं, कैसे रखते हैं, वो आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है जो लोक सेवा आयोग है, पता ही है आपको, बहुत सारा चर्चा में रहता है ये आजकल, ठीक है। तो उसके एक नए जो है वो सदस्य बने हैं जिनका नाम है देवराज, ठीक है जी। तो ये याद रखना है आपको, देवराज शर्मा जो है वो लोकसभा याद आ रही है, लोक सेवा आयोग के जो है वो नए सदस्य बने हैं। बस इतना ही, अगर सदस्य मतलब कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक। अच्छा, हाल ही में ही जो है वो स्टार्टअप रैंकिंग 2022 कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसमें जो है वो श्रेणी बी में यानी कि 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्य में जो है वो हिमाचल प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मर का पुरस्कार जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो बस इतना सा आपको याद रखना है कि कौन सी श्रेणी में, ठीक है। बी श्रेणी में 1 करोड़ से कम आबादी वाले में और स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि स्टार्टअप जो रैंकिंग है 2022 की, उसमें किस स्टेट को जो है वो कैटेगरी बी में जो है, ठीक है, वो आपका सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है, तो वो मिला है आपका हिमाचल प्रदेश को। बस, बाकी कुछ नहीं ज़्यादा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है, बिलासपुर में जो है वो साइंस सेंटर डोम बनने वाला है और ये हिमाचल प्रदेश का पहला साइंस सेंटर डोम होगा। तो आपको पता ही है कि जो फर्स्ट होता है वो ज़्यादातर आपका एग्जाम में चांसेस होते हैं पूछे जाने के, ठीक है जी। तो 1 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए जो है वो किए गए हैं, बजट इसका जो है वो 1 करोड़ रुपए रखा गया है। कहाँ पर बनेगा, आपका बिलासपुर में। तो डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बनेगा कि हिमाचल प्रदेश का पहला साइंस सेंटर डोम जो है वो किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा आपका बिलासपुर जिले में। कितना बजट रखा गया है, 1 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए बजट रखा गया है। अब इसका मेन मोटिव क्या है कि विज्ञान जो है, साइंस जो है, आपको पता है टेक्नोलॉजी किस तरीके से बढ़ रही है, तो उसमें बच्चों की जो है वो रुचि को बढ़ाने के लिए जो है वो ये साइंस सेंटर डोम का जो है वो स्थापना की जाएगी। तो जिला बिलासपुर के अंतर्गत डाइट जुखाला में, ये भी याद रख सकते हैं आप स्थान, जुखाला में प्रदेश का पहला साइंस सेंटर डोम बनेगा। इसके लिए 1 करोड़ रुपए की राशि जो है स्वीकृत हुई है। इसका कार्य भी शुरू कर दिया गया है। डाइट जुखाला प्रशासन की ओर से इस साइंस सेंटर डोम के कार्य को पूरा करने के लिए 1 साल का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है जी। इस साइंस सेंटर डोम के माध्यम से यहाँ आने वाले बच्चों को विज्ञान से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ मिलेंगी, ठीक है। मतलब उन्हीं की रुचि को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये किया गया है। और यह साइंस सेंटर डोम भी प्रदेश का पहला साइंस सेंटर डोम है, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा, अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछी जाती है तो बिलासपुर, अगर स्थान पूछा जाता है तो जुखाला, ठीक है, साइंस सेंटर डोम। नेक्स्ट आपका है कि देखिए हाल ही में ही जो है वो स्पेस लैब हिमाचल प्रदेश की पहली तैयार हुई है और कहाँ पर हुई है, ये हुई है घुमारवीं, ठीक है। और किसकी सहायता से की गई है, इसरो की सहायता से जो है, यानी कि इसको बोला जा रहा है इसरो की स्पेस लैब को जो है वो तैयार किया गया है। तो ये भी हिमाचल प्रदेश की जो है वो फर्स्ट स्पेस लैब है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट जो स्पेस लैब है वो कहाँ पर तैयार हुई है, किस जिले में, तो आंसर होगा आपका बिलासपुर, ठीक है। अगर स्थान पूछ लिया जाए तो वो होगा आपका घुमारवीं, ठीक है। किसकी सहायता से किसने करी है, ठीक है, तो वो करी है आपकी इसरो ने, ठीक है। और किसने किया था उसका शुभारंभ, राजेश धर्माणी ने जो है वो इसका शुभारंभ किया था। तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की पहली स्पेस लैब बिलासपुर जिला के घुमारवीं बॉयज स्कूल में बनकर तैयार हुई है। और जो हमारे तकनीकी शिक्षा मंत्री है, हाल ही में ही डिपार्टमेंट मिला है इनको, राजेश धर्माणी, ठीक है, उन्होंने जो है वो इसका क्या किया था, शुभारंभ किया था। बस ये चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है, इतनी ही, इसके अलावा आपको कोई ज़्यादा डिटेल लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर स्थापित होगा, ये होगा आपका जीतपुर बहरी में स्थापित, ठीक है। तो ये पहला क्या है कि इथेनॉल संयंत्र, और कहाँ पर होगा, जीतपुर बहरी में, ठीक है जी। और कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका ऊना में। तो डिस्ट्रिक्ट भी आ सकती है कि इथेनॉल संयंत्र कहाँ पर बनाया जाएगा, ऊना में बनाया जाएगा, ठीक है जी, या फिर स्थान आ सकता है जीतपुर बहरी।
ठीक है। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के साथ हाल ही में ही बैठक हुई है, ठीक है, और उसमें ये डिसीजन लिया गया है कि जो आपकी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और उसके साथ साथ हिमाचल सरकार है, ठीक है, मान लीजिए ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, ठीक है, और उसके साथ जो है वो एचपी गवर्नमेंट है, तो इनकी जो शेयरिंग होगी वो 50-50% की होगी, यानी कि 50% हिमाचल सरकार का हिस्सा और 50% जो है वो आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन HPCL का है जो है वो आपका हिस्सा रहेगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज वाला भी ये बड़े एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, प्रदेश में प्रति माह जो है वो 21 करोड़ राजस्व का अनुमान है अगर इथेनॉल संयंत्र जो है वो स्थापित हो जाता है, ठीक है जी। और प्रतिदिन इससे जो है वो लगभग 1.5 लाख लीटर इथेनॉल उत्पादन का जो है वो अनुमान है कि 1.5 लाख लीटर इथेनॉल का जो है वो आपका यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाएगा। 2 वर्ष जो है वो लगभग इसको पूरा करने में लगेंगे, ठीक है। और ये तो पता ही होगा कि प्रदेश सरकार ने 2026 तक राज्य को हरित राज्य बनाने का जो है वो लक्ष्य रखा है। तो इससे ज़्यादातर क्वेश्चन कौन से होंगे कि इथेनॉल संयंत्र, ठीक है, पहली बात तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लग रहा है भाई, ऊना डिस्ट्रिक्ट में लग रहा है, कौन से स्थान पर, जीतपुर बहरी में। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें हिमाचल प्रदेश किसकी सहायता से लगाया जा रहा है, तो ये लगाया जा रहा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की HPCL की सहायता से, ठीक है, HPCL की सहायता से। कितनी कितनी साझेदारी है भाई, 50-50% के पार्टनर हैं, ठीक है। और 1.5 लाख लीटर इथेनॉल, सॉरी 1.5 लाख टन नहीं, 1.5 लाख लीटर इथेनॉल जो है वो डेली इसमें जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है जी। उसके साथ साथ जो है वो हिमाचल प्रदेश में 2100 उत्कृष्ट पाठशालाएं भी जो हैं वो स्थापित की जाएगी। बस इतना ही थोड़ा सा याद रखिएगा, 2100 उत्कृष्ट, ठीक है। कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो उसमें एक लाइन जो है वो ये ऐड कर दी जाती है कि भाई कितनी उत्कृष्ट पाठशालाएं बनाई जाएगी, तो एक बार थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से करंट अफेयर थे। बाकी जीके स्टडी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। जीके स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन, बहुत सारी बेनिफिशियल चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगी, और उसके साथ साथ इसकी भी PDF जो है वो मैं आपका वहीं पर डाल दूंगा ताकि आप इसको जो है वो रिवाइज कर सकें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।